आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, मैं बात करूंगा गाजा की, जहां एक बार फिर हमास की जानिब से बड़ा हमला किया गया है। जी हां, हमास ने घात लगाकर हमला कर दिया आईडीएफ पर, जिसकी वजह से कई इजरायली फौजी मारे गए हैं और न जाने कितने जख्मी हुए हैं। जी हां, ये हमास की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और ये उस वक्त दावा किया गया है कि जब इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने तकरीबन 72% गाजा पर कब्जा कर लिया। इसी सूरत में ये हमास की तरफ से हमला, घातक हमला जो घात लगाकर किया गया है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इजराइल कभी भी इस तरह के रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस तरह की रिपोर्टें आती रही हैं और गाजा से कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, चाहे वो आईडीएफ को यरगमाल बनाने का मामला हो या फिर इस तरह के हमले का मामला हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमास की जानिब से जो हमास का ग्रुप है अल-कसाम ब्रिगेड, उसकी जानिब से घात लगाकर हमला किया गया और ये रिपोर्ट आई है अनादुलो की। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास ने इतवार को जनूबी गाजा में घात लगाकर कई इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा किया है। ये आप देखिए एक बड़ी खबर के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा दावा यहाँ पे किया गया और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि 20 महीने बाद भी आप देखिए किस तरह से हमास अभी भी टक्कर ले रहा है, हमास अभी भी मार रहा है। ग्रुप के मसले विंग कसाम ब्रिगेड ने कहा कि इसके जंगजुओं ने मंगल को एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जहां इजरायली फौजियों ने मशरिक़े खान यूनुस में अल-कारा कस्बे के मशरिक में छुपे हुए थे। इसमें कहा गया है कि धमाके में मुतअद्दिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। हमास ने कहा कि इसके जंगजुओं ने एक सुरंग को भी धमाके से उड़ा दिया है। जब इजरायली फौजी इलाके में पहुंचे उस वक्त ये हमला किया गया। इजरायली हेलीकॉप्टरों को जख्मियों को निकालते हुए देखा गया है, यानी वहां से जो जख्मी हो गए थे, जो मारे गए, उन्हें आमतौर से हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है और तभी मालूम होता है कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। हमास के बयान पर इजरायली फौजी की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया है, यानी अभी इजराइल की तरफ से इस पर किसी तरह का बयान नहीं आया है कि ये जो दावा किया गया है हमास की तरफ से ये सही है या गलत है। जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी मुतालबात के बावजूद इजरायली फौज ने अक्टूबर 2023 से गाजा के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई की है, जिसमें अब तक 53,900 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता नवंबर में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने गाजा में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा योव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इजराइल पर नस्ल कुशी करने का भी मुकदमा चल रहा है, वो भी उसके सामने है। बहरहाल यहाँ पे आप देखें किस तरह से अभी भी अगर देखा जाए तो जंग ज़मीनी तौर पर लड़ी जा रही है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि ज़मीनी सतह पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहाँ पे अब फाइनली सारी फोर्स जो है, जो रेगुलर फोर्स है, उसे भी गाजा में उतार दिया गया है ताकि गाजा को पूरी तरह से साफ किया जाए। लेकिन हमास अब भी लड़ रहा है और ख़बर यह है कि हमास पहले अमेरिका और दूसरी एजेंसियों की जानिब से ये बात कही गई है कि हमास के पास जहाँ पहले 15,000 सिर्फ लड़ाके थे, अब 40,000 के करीब हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक इजरायली फौज की तरफ से ये दावा नहीं किया गया कि हमास के लोग पकड़े गए। हमास के लोग कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं और जो यरगमाल बनाए गए लोग उनको कहाँ रखा गया है, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है और इजराइल के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, इजराइल के अंदर बार बार ये डिमांड की जा रही, मांग की जा रही है कि गाजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और वहाँ फिलिस्तीनियों के कत्ल को रोका जाए। ये इसलिए भी मांग की जा रही है ताकि जो यरगमाल बनाए गए लोग हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। लेकिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं, नेतन्याहू मुसलसल
धमकी पे धमकी दे रहे हैं और बार बार तमाम बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब गजा को पूरी तरह से साफ कर देंगे, वहां किसी भी फिलिस्तीनी को रहने नहीं देंगे और इसी के तहत वहां पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन हमास कहाँ है, हमास किस सुरंग में है, वहां कहाँ पे है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आईडीएफ भी काफ़ी परेशान है। अब वहाँ पे अगर आईडीएफ के जवान सुरंगों में जाते हैं तो सुरंगें धमाके से उड़ा दी जाती हैं। यानी हमास को हर चीज़ का इल्म है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। वैसे में सवाल ये है कि क्या इजरायली फ़ौज को कामयाबी मिलेगी, क्या इजरायली फ़ौज लड़ सकेंगी। यही नहीं बल्कि खबर ये भी आ रही है कि हमास जो है वो घात लगाए हुए है और घात लगा करके अपने जाल में इजरायली फौजियों को फंसा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बहरहाल जो भी खबर होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त यही खबर थी जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया।